हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर कोचिंग क्लास के इस क्विक रिवीजन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपके एग्जामिनेशन में ये रिवीजन सेशन आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन द लेमन जूस, सो दैट एसिड इज साइट्रिक एसिड। व्हाट नेम इज गिवन टू एन इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम। तो फ्रेंड ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। Question number 3. What is the effect of an acidic and basic solution on blue litmus paper? तो फ्रेंड अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो बेसिक में ऐड करेंगे तो नो चेंज होगा, और एसिड में अगर ऐड करेंगे हम लोग उसको तो इट विल चेंज टू द रेड। तो ये हम लोग हमारा आंसर यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4. नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन yields ब्लीचिंग पाउडर। सो फ्रेंड ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, CaOCl2, इसको बनाने के लिए क्लोरीन हमें किसके साथ रिएक्ट करना पड़ता है? तो हम लोग ड्राई स्लैक लाइम के साथ में उसका रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ड्राई स्लैक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ओके, अ केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ दिस सब्सटेंस। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये वर्ड देखिए आपको समझ में आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कहा गया है। तो उसका नाम है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और उसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। प्लीज नोट दिस फॉर्मूला केयरफुली। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए एक ही कंपाउंड है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। तो इट विल बी Na2CO3। अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो Na2CO3। नेक्स्ट, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स आर मेड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो फ्रेंड डाइल्यूट एसिड के साथ में जब भी मेटल रिएक्ट होते हैं तब वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 8. गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो फ्रेंड जितने भी हमारे मिनरल एसिड हैं कार्बोनिक एसिड छोड़ के वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो उनमें से किसी एक का नाम लिख दो, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा गया है। वीक एसिड हमारे सारे ऑर्गेनिक एसिड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जैसे कि फॉर्मेट एसिड, ऑक्सालिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसमें से किसी भी एक नाम लिख दो। यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखा गया है। What are the salts of sulfuric acid called? So friends, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स को कहा जाता है सल्फेट्स। हमें एक एग्जांपल भी पूछा गया है तो हम लोग लिख देंगे कैल्शियम सल्फेट। आप लोग सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट भी लिख सकते हो। What is the ideal pH of the soil? Okay, ideal pH of the soil. So friend, ideal pH of the soil मीन्स हमें यहाँ पे जो सॉइल है ज्यादा एसिडिक भी नहीं चाहिए, ज्यादा बेसिक भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सॉइल शुड नॉट बी नाइदर टू अल्कलाइन, यानी कि बेसिक नहीं होनी चाहिए ज्यादा, और नॉट टू हाईली एसिडिक, तो समवॉट न्यूट्रल होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ओके, तो हमारे स्टमक में जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आता है, और जो हमारा जो फूड होता है उसको एसिडिक भी बनाता है, जिससे कि एंजाइम्स अच्छे तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पे नाम है हमारे स्टमक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय बी स्टिंग। ओके, सो फ्रेंड बी स्टिंग या फिर एंट स्टिंग हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड और जिसका केमिकल नेम है मिथेनोइक एसिड वो रिलीज करते हैं। प्लीज नोट दिस नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द माइल्ड बेस यूज टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक। जब हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है हम लोग माइल्ड बेस यूज करते हैं, यानी कि एंटासिड उसे कहा जाता है, तो वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसे कहा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर दैट लीड्स टू एसिड रेन। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड रेन जब होती है तो उसका पीएच समवॉट होता है लेस देन 5.6। प्लीज नोट दिस नंबर, लेस देन 5.6 पीएच होता है। What is the effect of dilution of H plus ion concentration of an acid? Okay, तो यहाँ पे डाइल्यूट करने के बाद एसिड में जो H प्लस आयंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो यहाँ पे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा पर यूनिट वॉल्यूम वो तो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उसी के वजह से H प्लस की संख्या कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो हम लोग लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बाद। प्लीज नोट दिस थिंग। What is the color of methyl orange? So friend methyl orange का कलर होता and phenolphthalein in basic medium. Okay, तो सबसे पहले पॉइंट नोट कीजिए अच्छे से। मिथिल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, एसिड में वो रेड हो जाता है, बेस में वो येलो हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 है फेनोल्फथैलीन, कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस और बेस में वो हो जाता है पिंक।
तो हमें बेसिक मीडियम में पूछे दोनों, तो मिथिल ऑरेंज जो होगा वो येलो कलर का हो जाएगा, ऑरेंज से येलो, और बेसिक मीडियम में ये जो फेनोल्फथालीन है वो हमें पिंक कलर शो करेगा। प्लीज नोट दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, अमॉन्ग्स द ड्राई HCl एंड HCl सॉल्यूशन व्हिच कैन शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तभी अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि तभी H+ आयंस फॉर्म होते हैं। तो अगर ड्राई एसिड है तो वो अपना एसिडिक नेचर नहीं देगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में यानी कि ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन हमें पूछा गया है विच कैन शो एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आंसर होगा HCl सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड कैल्शियम, नेम द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सो फ्रेंड्स स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, सो वो कैल्शियम का कंपाउंड है। अल्सो गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, सो उसका नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कॉमनली कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और उसका केमिकल नेम फॉर्मूला है CaOCl2। तो इस तरीके से आपको इन तीनों को बातों को लिखना है। What do you understand by the term water of crystallization? ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें अगर कोई जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है, तो उस फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग हमारे आंसर में लिखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल which is chemically attached to each formula unit of the salt in its crystalline form, है ना। अब जब हम लोग इसको हीट करते हैं फिर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेट हो जाता है, वो सॉल्ट अनहाइड्रस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर सल्फेट है हमारा CuSO4, है ना, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन .5H2O। जैसे हम लोगों ने देखा हमारा ये फेरस सल्फेट है तो FeSO4, है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं .7H2O। या फिर हमारा वॉशिंग सोडा ले लीजिए Na2CO3, Na2CO3, उसमें प्रेजेंट होते हैं 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ये कुछ इस तरीके से कंसेप्ट है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम गिवन टू बेस दैट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, सो फ्रेंड उस बेस को कहा जाता है अल्कली। गिव एन एग्जांपल ऑफ सच बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दीज आर अल्कलीज विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड एंड कैथोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। सबसे पहले ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl का सॉल्यूशन। तो जब हम लोग NaCl यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे प्लीज नोट दिस थिंग कि 2 गैसेस लिबरेट होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन गैस और एक होता है क्लोरीन गैस। ये 2 गैसेस, इनमें से ये जो हाइड्रोजन गैस होता है पॉजिटिव आयन होने की वजह से ये लिबरेट होता है कैथोड पर, प्लीज नोट दिस थिंग। और ये क्लोरीन गैस जो है नेगेटिव आयन होने की वजह से यहाँ पे लिबरेट होगा एनोड पर। तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया था कि एनोड पर कौन सा गैस रिलीज होगा, तो एनोड पर हम लोग लिखेंगे कि क्लोरीन गैस इज रिलीज एट एनोड, और कैथोड पर कौन सा गैस रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन गैस इज विल बी लिबरेटेड एट कैथोड। तो ये हो गया हमारे आंसर्स। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ओके, तो एसिडिक सॉल्ट है यानी कि वो सॉल्ट जिस भी एसिड और बेस से बना है उसमें एसिड स्ट्रांग होना चाहिए और जो बेस है वो वीक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एसिडिक सॉल्ट में जो वीक बेस है ना, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, तो हम लोग अमोनियम उसके साथ में क्लोराइड लिख देंगे, है ना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अमोनियम क्लोराइड हम लोग एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल लेंगे। हमें बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल चाहिए, यानी कि यहाँ पे वीक एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए सॉल्ट बेसिक बन रहा है स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से। तो वीक एसिड कौन सा है, तो एसिडिक एसिड है, तो उसका एक सॉल्ट लिख दीजिए सोडियम एसीटेट, ये आप लोग बेसिक सॉल्ट में लिख सकते हो एग्जाम्पल। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 23, अ हाउसवाइफ फाउंड दैट द केक प्रिपेयर्ड बाय हर इज हार्ड एंड स्मॉल इन साइज, which ingredient has she forgotten to add that would make the cake fluffy। okay, so friend ये केक फ्लफी होने के लिए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होना जरूरी होता है, और ये कब बनता है, जब हम लोग बेकिंग पाउडर उसमें ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर जब हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे क्रिएट होता है डिकम्पोजिशन से। तो डेफिनेटली वो जो हाउसवाइफ है उन्होंने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड करना वो भूल गए, तो हमारे आंसर में हम लोग लिखेंगे बेकिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट थिंग, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। ओके, हमें यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड को लिखने के लिए कहा गया। प्लीज नोट वन थिंग,
मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड में हम लोग किसी भी मेटल के ऑक्साइड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिखा गया है बेसिक ऑक्साइड में। नॉन मेटल कौन है, कार्बन है आपका, सल्फर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप लोग एसिडिक ऑक्साइड्स में नाम लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं है ना, विच गिव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम, तो उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दो सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम एंड thus इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, उनको हम लोग कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, मींस एसिडिक सॉल्यूशन के लिए उनका कलर अलग होता है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए उनका कलर अलग होता है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, विच बेसेस आर कॉल्ड अल्कलीज। अभी डिस्कस किया, वाटर सोल्यूबल जो बेसिस होते हैं उनको कहते हैं हम लोग अल्कलीज। एग्जांपल कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी लिख दीजिए। राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन और स्लैक लाइम। ओके, सो फ्रेंड क्लोरीन और स्लैक लाइम ये दो वर्ड आप लोगों ने अगर सुने तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन मेथड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्राइन सॉल्यूशन में यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस रिलीज होता है, वो जब हम लोग हीट करते हैं इस स्लैग ड्राई स्लैग लाइम के साथ में, यानी कि वहां पे फिर ये प्रोड्यूस होता है सॉल्ट हमारा, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो ये स्लैग लाइम क्लोरीन यहाँ पे 373 लिखना चाहिए था क्योंकि इस टेम्परेचर पे ही ये बनता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे, वाटर यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की ये रिएक्शन है। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेन प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। ओके, तो फ्रेंड जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब वहां पे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड थिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके वजह से हमारा जो केक ब्रेड फ्लफी होता है, और वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेकिंग सोडा यानी कि NaSCO3, उसको जब हीट किया तो डिकम्पोज हो गया 3 सब्सटेंस में, Na2CO3, CO2 और H2। बैलेंस आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड इज रिएक्ट विथ मेटल, सॉरी, तो वो होता है हमेशा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे नाम तो पता चल गया, हाइड्रोजन गैस। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ओके, तो एग्जांपल तो देंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस हम लोग, वो गैस हम लोग पास करते हैं सोप सॉल्यूशन से, तब सोप के बबल्स बनते हैं जिसमें ये गैस ट्रैप होता है। अगर हम लोग बर्निंग कैंडल लाते हैं तो वो पॉपअप साउंड देता है। या फिर आप लोग सिंपली लिख सकते हो कि बर्निंग मैचस्टिक अगर इसके साथ लाए, कॉन्टेक्ट में लाए, तो यहाँ पे पॉपअप साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, ये दो बातें कि सबसे पहले तो वो गैस है हाइड्रोजन गैस, एंड सेकेंड थिंग इट प्रोड्यूसेस विथ पॉपअप साउंड। ओके, सॉरी, इट बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। प्रोडक्शन, तो किसी भी मेटल, जिंक ले लेंगे, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, ZnCl2 और H2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। प्लीज नोटिंग कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ये 2 होना चाहिए था, तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस होगी। ओके, लेकिन रिएक्शन कुछ होगी इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते थे। तो रिएक्शन इस तरीके से होती थी, Zn + H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट, है ना, प्लस यहाँ पे आपका होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो ये भी रिएक्शन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट ऑफ द मेटल डजंट रिएक्ट विथ बेसिस। लेकिन ये हमारा जिंक ही ऐसा मेटल है वो रिएक्ट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि आपके सिलेबस में बेस रिएक्ट विथ मेटल, ये एक ही रिएक्शन आप लोग देख सकते हो। तो जिंक है वो मेटल, और हमें एक उसका इक्वेशन भी लिखना है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला भी उसका काफी बढ़िया है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। ये प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है ये रिएक्शन, क्योंकि जिंक एम्फोटोरिक नेचर होने की वजह से वो रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, प्लीज नोट दिस थिंग। और ये भी फिर अगर रिएक्ट हो ही रहा है तो एसिड्स की तरह, मेटल्स की तरह ये भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म करेगा। ओके, सोडियम जिंकेट, ये नाम अच्छे से याद रखिए। ओके, सो दिस इज ऑल। यहाँ पे भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं लिखी गई है, यहाँ पे होना चाहिए था 2। ओके, सो इस तरीके से ये रिएक्शन अभी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अ कैल्शियम कंपाउंड विच इज येलोइस्ट व्हाइट
इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो ये डिसइंफेक्टेंट वर्ड यूज हो गया, यानी कि समझ लीजिए CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। एंड ऑल्सो इन केमिकल इंडस्ट्री। तो कंपाउंड तो पहचान लिया हमने, कैल्शियम का वो कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। हमें पूछा गया है नेम द कंपाउंड, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग कि भाई ये जो कंपाउंड है CaOCl2 इट इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, द गैस रिलीज्ड व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। हाँ, ये जब गैस हम एक्सपोज करते हैं, एयर में रख देते हैं इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड बनाता है और क्लोरीन गैस इसमें लिबरेट हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। Two solution A and B have pH value 5 and 8 respectively. Which solution will be basic in nature? तो फ्रेंड pH नंबर जो होता है वो H+ कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली होता है, तो जितना ज्यादा pH नंबर यानी कि वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो pH नंबर 8 जिसका है दैट विल बी मोर बेसिक इन नेचर। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए हम लोग ये सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड यूज करते हैं Na2CO3.10H2 यानी कि वॉशिंग सोडा। ओके, सो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो, दीज आर द 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, what effect does the concentration of H+ ion have on the nature of solution? ओके, तो जितना ज्यादा H+ आयंस प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन में यानी कि वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस मींस ग्रेटर द एसिडिक नेचर, क्योंकि हमें पता है एसिड्स को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं पानी में वो H+ आयंस ही रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो हम लोग आंसर लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। नेम द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग सोडा अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाता है जो कि बिटर टेस्ट होता है, तो हमारा जो फूड है वो तो बिटर हो जाएगा। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा के साथ साथ वहां पे एक माइल्ड एसिड भी हम लोग यूज करते हैं, जनरली वो टार्टारिक एसिड होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टारिक एसिड। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड, अगर आपको इसी तरीके से रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज के कुछ वीडियोस चाहिए होंगे, सो प्लीज कमेंट में आपका फीडबैक मुझे दे दीजिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस प्रकार के वीडियोस चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर आपके रिवीजन के लिए इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टेक केयर।